हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारतीय ज्ञान IQ जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट बुक से हिस्ट्री के टॉप 101 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सूरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उद्दीन ने। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती का। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। हाइडेस्पीज का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक गोत्र में। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अगर मेरे प्यारे भाइयों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहान कहाँ का निवासी था? तो फाहान चीन देश का निवासी था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ और जौ। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। महमूद बेंगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात राज्य का। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से होकर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा नगर में। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार रहते थे? 25। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? 9 सैनिक। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। हवा महल
कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठाओं ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोल्ट एक्ट कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर मेरे प्यारे भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।